स्थानीय नगर पालिका बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाने के उपरांत अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीना के द्वारा जारी मास्टर प्लान के अंतर्गत नेशनल हाईवे से अग्रसेन तिराहे तक की मुख्य सड़क पर 80 फुट एवं राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय से पुराने शनि मंदिर तक की प्रमुख सड़क की चौड़ाई 60 फीट किए जाने के उद्देश्य से की गई निशानदेही एवं 2 दिन के स्थान खाली किए जाने के 80 मीटर के उपरांत प्रभावित व्यापारियों द्वारा लामबंद होकर अग्रसेन चौराहे पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, तो वहीं 23 दिसंबर दोपहर 12 बजे अग्रसेन तिराहे पर एक आम सभा को संबोधित करते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अंतर्गत पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना, पूर्व पालिका चेयरमैन प्रकाश सैनी, भाजपा विधानसभा प्रभारी मुकेश गोयल, व्यापार महासंघ महामंत्री रमेश जिंदल, किराना व्यापार समिति महामंत्री सुरेश मोटूका, इलेक्ट्रॉनिक व फर्नीचर एसोसिएशन अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी, पावटा प्रधान राजेंद्र सिंह शेखावत, मनोज नारायण शर्मा, एडवोकेट बजरंग लाल शर्मा सहित सुभाष शर्मा के द्वारा संबोधित करते हुए स्थानीय पालिका अधिशासी अधिकारी की हठधर्मिता एवं तानाशाही प्रवृत्ति के विरुद्ध संघर्ष जारी रखे जाने का ऐलान कर दिया गया। परिणाम स्वरूप देर रात तक अग्रसेन तिराहे पर आग जलाकर सर्दी का बचाव करते हुए टेंट लगाकर गद्दे बिछाकर धरना अनवरत रूप से जारी रखा गया। इसी दौरान स्थानीय पालिका अध्यक्ष पुष्पा सैनी एवं विधायक राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव सहित अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीना के पक्ष में नारेबाजी करते हुए जमकर आतिशबाजी किया जाना संभव पालिका द्वारा लागू किए जाने वाला मास्टर प्लान वर्ग संघर्ष की ओर अग्रसर होता नजर आ रहा है। तो वहीं हरिप्रसाद शर्मा सहित अन्य व्यापारियों द्वारा माननीय हाईकोर्ट में दायर रीट पिटीशन के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश अरिल कुरैशी के द्वारा स्पेशल बेंच का गठन कर लगभग 500 परिवारों के लिए विशेष बेंच का गठन कर शीतकालीन अवकाश के बावजूद आज की गई सुनवाई के अंतर्गत हरिप्रसाद शर्मा को 21 दिन का स्टे दिए जाने के अंतर्गत पालिका प्रशासन को किसी भी तरह की तोड़फोड़ किए जाने के लिए पाबंद किया गया है। जो हमें नोटिस दिया गया वो ये दिया गया कि आप अपने जितना भी अतिक्रमण उसको हटा लीजिए। उसका जवाब देते हुए हमने अपने कागज भी पेश कर दिए। उस पर हमें कोई जवाब भी नहीं दिया गया, ना हमें कोई समझाया गया, कुछ बातचीत कुछ भी नहीं हुई। आज हमें अचानक जो है वो हमारे यहाँ बिल्डिंग पे डिमार्केशन कर दिए गए कि 20-20 फीट आपके अंदर तोड़ा जाएगा। एक गाड़ी जो है वो कोटपुतली में घुमाई गई और ये कह दिया गया है कि आप लोगों को जो भी अपनी कार्रवाई करना है आप कल दोपहर तक कर लीजिए, अन्यथा हम कल जो है इसको तोड़ देंगे। तो ये जो कम्प्लीटली जो इलीगल तरीके से जो एक प्रेशर क्रिएट करके और अफरा तफरी का माहौल क्रिएट करके, जबकि कोर्ट की छुट्टियां हैं और एक जो कैसे भी इसको निपटाना है, ऐसी जो कार्रवाई चल रही है, तो इसकी वजह से जो डर था उसकी वजह से हम लोगों को तुरंत हाईकोर्ट की तरफ मूव करना पड़ा। हम शुक्रगुजार हैं माननीय उच्च न्यायालय के जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और कल हमें मौका दिया कि हम अपना पक्ष इसमें रख सकें। ये मामला है कोटपुतली का, जहां पे जो नगर पालिका मंडल है उनके द्वारा अवैध रूप में बिल्कुल इलीगल तरीके से जितने भी वहां पे रहवासी हैं, दुकानें हैं, जो भी निर्माण है, उनको अतिक्रमण कहते हुए रातों रात ध्वस्त करने की कार्रवाई जो करी जा रही है, उसके खिलाफ हमने हरिप्रसाद शर्मा जी एवं अन्य के पक्ष में उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन आज दायर करी, जिसकी स्पेशल परमिशन हमने चीफ जस्टिस के सामने से ली और उक्त मामले की आगे कार्रवाई के लिए कल स्पेशल बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करते हुए मैटर को उस हाईकोर्ट के सामने रखा गया है। और जो लोग वहां पे काबिज हैं, जिनके नाम पे पट्टे हैं, जो 50 वर्ष से ज्यादा रह रहे हैं वहां पे, उनके खिलाफ भी अतिक्रमण की कार्रवाई कहते हुए उनके पूरे तमाम इमारत वगैरह को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे पट्टे भी, ऐसे प्लॉट्स भी जिनको नगर पालिका स्वयं के द्वारा 2017-18 में ऑक्शन करा गया था, उनको भी अवैध निर्माण कहते हुए उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है, जो बिल्कुल ही अवैध है, गलत है, जिसके लिए आज हम ने स्पेशल बेंच की परमिशन ली, जो कि हमें चीफ जस्टिस द्वारा दी गई। पालिका ने बिना प्लानिंग के, बिना उसके जो किया था, बिना मुआवजे के, बिना किसी असेसमेंट के, इन सब चीज़ों को लेकर कुछ लोगों ने दावे किए थे सिविल कोर्ट में, कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की। एक याचिका कल हरिप्रसाद शर्मा की प्रस्तुत हुई माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में,
उस याचिका पर आज सुनवाई हुई है और उसमें किसी भी तरह की तोड़फोड़ की या किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए 3 वीक का स्टे हुआ है। किसी तरह की कोई उसमें तोड़फोड़ या कार्रवाई नगर पालिका या कोई भी प्रशासन नहीं कर सकता 3 वीक के लिए। 3 वीक के बाद उसमें उसी केस में दोबारा सुनवाई हो। शेष जो याचिकाएं हैं, जो बाकी लोग आज गए हैं, जिन्होंने आज पेश की हैं, वो बाकायदा जो कल जो प्रोसीजर हुआ था थ्रू सीजे के पास पेश होंगी। सीजे इंस्टीट्यूशनल बेंच दोबारा गठित करेंगे, उन्हीं जज साहब को भेजते हैं, दूसरे को भेजते हैं, उन पर फिर नए प्रोसीजर से सुनवाई हो। इस प्रकार से ये हठधर्मिता अपनाई गई है नगर पालिका प्रशासन ने। इससे बाज आएँ, ये पीछे हटें, अपने व्यापारियों के साथ और जनता के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर प्लानिंग करें, बताएं किसका कितना अतिक्रमण है, कितनी जो खुद की जगह है वो ली जा रही है, लेने के लिए अधिकृत हैं या नहीं है, सारी चीज़ों के लिए बैठकर वो करें। किसी की जो निजी संपत्ति या किसी की ऑक्शन की हुई संपत्ति या पट्टेशुदा संपत्ति या पुश्तैनी संपत्ति अगर जारी है तो उसका असेसमेंट कराएं, कितना उसको नुकसान हो रहा है, कितनी उसकी जगह जा रही है, कितनी उसकी बिल्डिंग टूट रही है, कितना उसका असेसमेंट होकर उसको मुआवजा मिले, तब जाकर कोई कार्रवाई हो सकती है, वो भी कानून सम्मत कार्रवाई हो। ये इस प्रकार की प्लानिंग पूरे किस तरह से लेकर आ रहे हैं। ये कहते हैं कि अदालत में जाओ, मेरे को कुछ नहीं है, कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, इस तरह की हठधर्मिता नहीं चलेगी। यही मेरा कोटपुतली नगर पालिका के ईओ जिस प्रकार हठधर्मिता से लगे हुए हैं, बिना किसी सरकारी आदेश के, बिना किसी न्यायालय के आदेश के, वो संपत्तियां जो रियासतकालीन संपत्तियां हैं, जिनके खेतड़ी महाराज की रियासत के पट्टे और बाद में नगर पालिका ने आवासीय और कॉमर्शियल ऑक्शन के जरिए भी पट्टे दिए हैं, उन समस्त संरचनाओं को तोड़ने का जो काम करने जा रहे हैं नगर पालिका ईओ, उनकी हठधर्मिता के विरोध में व्यापारी 3 दिन से इस कोटपुतली के लोग लामबंद भी हैं और कुछ लोग जिनकी संरचनाओं को तोड़ा जा रहा था वो हाई कोर्ट के अंदर गए थे। माननीय उच्च न्यायालय ने आज एक केस के अंदर एक स्थगन आदेश दिया है 3 वीक का, तथा उसके अलावा जो लोग और भी रिट याचिकाएं लेकर के कल तक वहाँ गए थे उनकी भी सुनवाई संभवतः आज हो रही है, तथा कोटपुतली के निचली अदालत के अंदर भी इस प्रकार के कोई 16 से 20 मुकदमे डले हैं। और वास्तव में जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण के नाम पर स्थायी संरचनाओं को तोड़ना, लोगों को बेरोजगार करना, आप एक एक व्यक्ति से जब जाकर मिलेंगे, उनकी पीड़ा सुनेंगे तो पता लगेगा कि पहले इन्होंने रेडी पटड़ी वालों को उजाड़ा, अब इन 2 मार्केट को टारगेट बनाया और यह नहीं माने कोटपुतली के तमाम मार्केट्स के अंदर इस प्रकार की गतिविधि ये करना चाहते हैं। इसके पूरे खेल के पीछे भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला है। जो लोग पीछे हैं उन लोगों से कुछ मिलीभगत भी की गई है और ईओ अपने इस काम के लिए पहले से ही बदनाम रहा है। और ईओ जिस प्रकार की गुंडागर्दी कर रहा है कि मानो कि आज उच्च न्यायालय भी वही है, कोर्ट भी वही है, पुलिस भी वही है और नेता भी वही है। इस प्रकार का रवैया, हम इस रवैये का विरोध करते हैं तथा पूर्ण रूप से जो गरीब और रेडी वाले और साथ में व्यापारी और फुटकर व्यापारी और जिनकी संरचनाओं को तोड़ने का काम नगरपालिका कर रही है, उन सब लोगों के तन मन धन से साथ हैं और इस पूरी व्यवस्था में नगरपालिका के विरोध में है। नगरपालिका यदि वास्तव में इस रोड को ही चौड़ा करना चाहती तो एक एक व्यक्ति की सुनवाई करती। उनकी आपत्तियां उन्होंने मांगी थी, लेकिन उन आपत्तियों के बाद क्या उन्होंने, जिन्होंने अपने पट्टे दिए उनके साथ क्या किया, जिनका ऑक्शन नगरपालिका ने किया उसके भी क्रॉस का निशान लगा दिया। कोई विधि सम्मत कार्रवाई नगरपालिका नहीं कर रही है। संवैधानिक कार्रवाई करे, लोगों को सुने, लोगों की संरचनाएं यदि नगरपालिका ने दी है और फिर भी उसे रास्ते में लेना चाहती है तो उसका मुआवजा तय करे। उसको मुआवजा देने के बाद उस संरचना का वैल्यूएशन करा के मुआवजा दे और उसके बाद बात करे तोड़ना चाहती है तो। और वास्तव में अतिक्रमण के नाम पर यदि बिल्डिंग की बिल्डिंग तोड़ी जाती है, लोगों को पटड़ी पर लाया जाता है और लोगों के साथ विश्वासघात किया जाता है। और इससे भी बड़ी शर्म की बात है कि जिस व्यक्ति को हमने जिम्मेदारी दी आज वो कोटपुतली छोड़कर भाग गया है। हम सब लोगों को भी यह सोचने का विषय है। अभी जो ये कार्रवाई हुई है, नगर व्यापार के ही व्यापारी लोग जो जिनकी दुकानें यहाँ आ रही हैं उनके द्वारा रिट पेश की गई वहाँ हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में हमारी सुनवाई हुई है और बाकी की फाइलों की सुनवाई होगी। उसमें हमें स्टे मिल गया, 21 दिन का हमें स्टे दे दिया गया, तोड़ने के लिए दिया गया है। मास्टर प्लान का चर्चा नहीं है, मास्टर प्लान है या नहीं है ये तो वो जाने। हमने जो लगाई है अपनी दुकान गलत तोड़ने के लिए लगाई है, ये नाजायज तोड़ रहे हैं, दादागिरी से तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ हमें स्टे मिला। कहना चाहूँगा जिस प्रकार से ईश्वर की कृपा है कोटपुतली के ऊपर और आज न्यायालय में भी जो 3 वीक का स्टे मिला है वो इसी अनुरूप मिला है, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने कल भी आपसे निवेदन किया, आज भी कहना चाहूँगा जिस
व्यापारियों को सिर्फ अतिक्रमण के नाम से जो दुकानें तोड़ी जा रही है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पीछे से ये पूरा खेल पैसे का खेला जा रहा है कि कोटपुतली को तहस नहस करके कोटपुतली के व्यापारियों को बेदखल किया जाए, और किसी प्रकार की कोटपुतली में कोई भी ऐसा व्यापार नहीं पनपे जो कि गरीब कर सके, मजदूर कर सके। इन सब के लिए हम सब लोग यहाँ धरने पर बैठे, और आज हाई कोर्ट में जो हमें 3 वीक का स्टे मिला, ये इस बात का है कि जिस प्रकार से न्यायालय ने जो आदेश जारी किया है कि नगर पालिका मनमानी नहीं करे। और मैं फिर कहना चाहूँगा राज्य सरकार से, अभी हमने सीएम हाउस में बात की, उनसे भी अवगत कराया जिस प्रकार से कोटपुतली में जो नग्गा नाच ये लोग खेल रहे हैं इनको रोका जाए, वरना आने वाले समय में राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन जो कोटपुतली की धारा से हो और सरकार को कहीं फिर पछताना पड़े। इन सब के लिए हम सब लोग हर जगह जगह जाकर इनसे को बता रहे हैं, जो आदेश मिला है वो एक राहत का कार्य करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कल रात से पूरे जो व्यापारी भाई थे वो पूरी रात इस ठंड में यहाँ बैठे हुए थे, जिनके पास चद्दर भी नहीं थे, फिर भी क्योंकि उनको इस बात का दुख था कि उनके घर परिवार सब उजड़ रहे हैं। और इस स्थिति में मैं समझता हूँ कि जो मुहर्रम का काम किया उच्च न्यायालय ने, हम सब लोग उच्च न्यायालय का बहुत बहुत स्वागत।